सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। विद्या सेवक चैनल में, आपके अपने विद्या सेवक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं मैथ के क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका टॉपिक है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, ये आपकी बुक है, इसमें दिया हुआ है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अब इसमें ये पूछा गया है कि बताया गया है कि मैथमेटिक्स क्या है। इसमें ये समझाया गया है बच्चों कि मैथमेटिक्स वास्तव में पैटर्न्स की खोज तथा इस बात की व्याख्या है कि वो पैटर्न्स क्यों होते हैं, वो पैटर्न्स आखिर होते क्यों हैं। मेन इस चीज़ पे जोर दिया गया कि वो पैटर्न होते क्यों हैं। और वास्तव में इस तरह के पैटर्न सभी जगह हैं, हमारे नेचर में, हमारे घरों में, है ना। और आप देखेंगे इवन अंतरिक्ष में भी, जैसे सैटेलाइट वगैरह हैं हमारे, या जितने प्लैनेट्स हैं वो सब एक निश्चित पैटर्न में चलते हैं। यहाँ तक कि आप देखें कि रोटेशन है पृथ्वी का, या मून का अर्थ के साथ रोटेशन है, तो ये सब एक निश्चित पैटर्न है, इसका एक निश्चित गति है, निश्चित सीमा है, उसी हिसाब से चला करते हैं। यहाँ तक कि आप एक गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गिल्ली बल्ला खेल रहे हैं, कुछ भी गेम XYZ खेल रहे हैं, कैरम ही खेल रहे हैं, तो एक पैटर्न है कि इस एंगल से आप इसे हिट करेंगे तो ये यहाँ तक जाएगी। तो इसी सारे पैटर्न का जो हम करते हैं अध्ययन, वो इस मैथमेटिक्स की ब्रांच में करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों के खाली पैटर्न्स के वो देख लेना कि वो पैटर्न्स क्या हैं, ये खाली काफ़ी नहीं है हमारे डेवलपमेंट में यहाँ तक हमें लाने के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ कि हम इन पैटर्न को खाली खोजें ही नहीं, उनके बारे में ये जानें कि वो पैटर्न्स आखिर होते क्यों हैं, है ना। तो इस बात को जानकर ही हम अपनी मानवता के आगे ले जाने में काफ़ी मदद कर पाए हैं और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं जिनसे हमें काफ़ी लाभ मिला। तो इसलिए पैटर्न का ये मेन एक्सप्लेनेशन, पैटर्न्स क्यों हैं, खाली पैटर्न होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैटर्न्स क्यों हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से ही हम कर पाए हैं जो भी कुछ आज साइंस में तरक्की कर पाए हैं। देख लीजिए, खाली बिजली से अगर मोटर चलाना होता तो खाली मोटर चलाने से काम नहीं चला। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी बिजली जाएगी तो किस स्पीड से मोटर घूमेगा, उसकी क्या पावर होगी। तो वो खाली ये होना कि एक सर्किट इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया और मोटर चल जाएगा मैग्नेट से, इससे काम नहीं चलेगा। तो हमें पूरी चीज़, तो वो पैटर्न क्यों है ये इसी बात से पता लगा, है ना। या बिजली कड़क रही है आसमान में, या बादल वर्षा करते हैं, तो बादल वर्षा करते हैं आखिर तो क्यों करते हैं। जब तक हमने ये पता नहीं किया कि बादल वर्षा क्यों करते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता लग पाएंगे कि आखिर हमें उसकी चेतावनी अगर देनी है तो कैसे देनी है ना। तो इसीलिए पैटर्न का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। और बिना एक्सप्लेनेशन के ना तो हम कंप्यूटर बना सकते थे, ना जितने भी हमने अपने सैटेलाइट बना लिए, हवाई जहाज़ बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना लिए, ये सब पैटर्न्स क्यों हैं इस वजह से बना पाए। तो यानी इम्पोर्टेंट ये है कि हम पैटर्न्स के एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा करें, उसकी वजह से हमें काफ़ी लाभ है। अब आप देखिए कि ग्रेविटेशन भी हम पैटर्न्स को, ग्रेविटेशन की थ्योरी विकसित कर पाए हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी इसी भेज पाए क्योंकि हम ये पता कर पाए कि कितने किलोमीटर ऊपर ग्रेविटी नील हो जाती है, कितने किलोमीटर की स्पीड से भेजें कि वो हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है और हमें उसका लाभ मिल सके। तो ये सब पैटर्न के कारण की वजह से हो सकता है। अब आइए, अब हम देखते हैं बच्चों, आपकी बुक में देखिए, ये पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 है ना। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ। इसमें हमसे पूछा गया है कि आप ऐसे और कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनसे हमें मैथमेटिक्स में, हमारी लाइफ, मैथमेटिक्स की वजह से हमारी लाइफ में हमें सहायता मिली है, हमारी लाइफ बेटर हुई है। तो बच्चों, इसका आंसर वैसे पहले अभी हम डिस्कस में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि हमारी लाइफ में स्कूल हैं, हमारी सोसाइटी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, टीवी हैं, फ्रिज हैं, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, ये सब हम पैटर्न्स की स्टडी करके और उनके पीछे के एक्सप्लेनेशन पता होने के बाद भी हम बना पाए, नहीं तो इन्हें बना पाना संभव नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो इसका आंसर भी अभी पीछे हम थ्योरी में दे चुके हैं।
कि अगर हम ये नहीं समझ पाते कि खाली पैटर्न्स को समझने से काम नहीं चलता, अगर हम ये नहीं समझ पाते कि वो पैटर्न आखिर किस वजह से हैं, तो हम आगे उसका कोई लाभ नहीं ले पाते, उससे आगे के पैटर्न्स के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाते। अब मान लीजिए हमें ये पता है कि ये फैक्ट ऐसा है, तो जब तक इसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता होगा तब तक हम आगे के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। मान लीजिए इस फैक्ट का हमें पता है, जब तक हमें ये क्यों कॉज नहीं पता होगा तब तक हम अगला आइडिया नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसके अगर हमें अगली बात जान के कुछ इसका बेनिफिट लेना है तो हमें ये पता करना होगा ऐसा किस वजह से हो रहा, तब आगे हम इसका कोई बेनिफिट ले पाएंगे। अब आते हैं बच्चों का टॉपिक पैटर्न्स इन नंबर्स। सबसे आसान लगता है सुनने में, है भी बहुत आसान, लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है जो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं वो भी कई बार अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें घुमा देती हैं, है ना। तो इसीलिए इसे लाइटली ना लेते हुए बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगली सभी क्लासेस में आपके हमेशा काम आए। बेसिक पैटर्न जो मैथमेटिक्स के हैं उसमें सबसे खास पैटर्न माना गया है, सबसे पहला जो पैटर्न माना गया है वो पैटर्न्स ऑफ नंबर माना गया है, या जिसे नंबर थ्योरी कहते हैं, नंबर सीक्वेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सीक्वेंस दिए हुए हैं आपकी बुक में। देखिए ये टेबल 1 दी हुई है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस, आपके बोर्ड पे आपको दिखेगी। इसमें हर नंबर सीक्वेंस में मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से नंबर सीक्वेंस का क्या काम। सबसे पहला नंबर सीक्वेंस है इसमें बात बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर सीक्वेंस है इसमें ऑल वंस, है ना। पहले नंबर पे है ऑल वंस। इसमें क्या है, इसमें यह है 1 1 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है सब जगह, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई समझने वाली ऐसी कोई गंभीर बात नहीं जिसे समझा जाए। तो इसमें कोई भी नंबर 1 ही डिजिट कई बार रिपीट हो रही है, तो इसका नाम ऑल वंस है। अगला पैटर्न है काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, यानी जो हमारी काउंटिंग है वही काउंटिंग नंबर होगा, वही हमने यहाँ लिया। तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये कहीं तक भी जा सकते हैं, एंड तक, कहीं तक भी आगे तक जा सकते हैं। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर पैटर्न होगा। इसमें क्या है, 1 में हमने +1 करा तो 2 आ गया, 2 में +1 करा तो 3 आ गया, 3 में +1 करा तो 4 आ गया, और 4 में +1 करा तो 5 आ गया। इसी प्रकार से आगे जैसे भी करते जाएंगे तो वो नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी ज़्यादा विशेष समझने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है कि एक एक नंबर ऐड करते जाइए और नंबर अगला नंबर सीक्वेंस आता जाएगा। इसके आधार पे हम अगला नंबर पता कर सकते हैं कि भाई अगला नंबर क्या आने वाला है, ठीक। अब इसके बाद आता है अगला हमारा नंबर सीक्वेंस ऑड नंबर्स। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो क्या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं, जैसे 1 3 5। अब ये क्या होता है, मान लीजिए नंबर ये 1 से शुरू होता है, ऑड नंबर हमारा पैटर्न नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक। अब 1 में अगला ऑड नंबर क्या आएगा, मान लीजिए हम 1 में अगर 1 जोड़ दें तो 2 आ जाएगा, वो तो इवन नंबर हो जाएगा, वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमें अगला ऑड नंबर जानने के लिए इसमें 2 जोड़ना होगा, है ना। तो 1 + 2 करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 3, ठीक। अब इससे अगला करेंगे तो अब मान लीजिए हमारा 3 नंबर है, तो इसमें हम क्या जोड़ें, अगर मान लो फिर इसमें हम 1 जोड़ें तो 4 आ जाएगा। तो क्या जोड़ना होगा, अगला 2 जोड़ना होगा, 3 + 2 = 5। और इसी प्रकार से अगला ऑड नंबर देखना हो तो हमें 5 में क्या जोड़ना होगा, 5 में भी 2 जोड़ना होगा, तो आ जाएगा हमारा 7, है ना। तो इस प्रकार से अब इससे भी अगला देखना हो तो 7 + 2 = 9, है ना। तो हर नंबर से अगला नंबर जानने के लिए उसमें हमें
2 जोड़ना होगा तब अगला ऑड नंबर आएगा। अब इसका नंबर सीक्वेंस जैसे दिया हुआ है, हम एक लाइन में तो मैंने बता दिया आपको, प्लस करके ऐसे निकालते हैं, अगला नंबर सीक्वेंस लिख देते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 30 हो गया, और इसी प्रकार से आगे भी चलता है। ठीक, तो ये हमारे हो गए ऑड नंबर सीक्वेंस। अब इससे अगला नंबर सीक्वेंस अब बच्चों इससे अगला नंबर सीक्वेंस है हमारा इवन नंबर सीक्वेंस। इवन नंबर जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इवन नंबर वो नंबर्स हैं जिनको क्या 2 से डिवाइड किया जा सकता है, वो नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो अब इसमें पहला इवन नंबर क्या आएगा? पहला इवन नंबर आएगा हमारा 2, है ना। अब इससे अगला इवन नंबर निकालना हो तो मान लो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 तो फिर ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे तो हमारा ऑड नंबर क्या आ जाएगा अगला? वो इवन नंबर 4। अब 4 से अगला इवन नंबर हमें निकालना हो तो 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो हमारा इवन नंबर आ जाएगा 6। और इसी प्रकार 6 से अगला इवन नंबर निकालना हो तो अगला नंबर आ जाएगा 6 + 2 = 8। और इसी प्रकार से आगे भी ये रूटीन चलता रहेगा। किसी भी नंबर में 2 ऐड करने के बाद अगला इवन नंबर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका क्या पैटर्न होगा। इसका पैटर्न होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एटसेट्रा, इसी प्रकार से चलता है ना। तो ये इवन, देखो ये बात ध्यान रखने की, ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों में 2 ही जोड़ कर अगले नंबर आते हैं। भले से वो दोनों अपने आप में अलग हैं, लेकिन इवन नंबर्स में 1 से ऐड कर करके अगले नंबर निकलेंगे और इवन नंबर में 2 से निकलेंगे, ऑड नंबर में 1 से करके। यहाँ तक कि अब इससे अगले नंबर हैं बच्चों ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या है? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है इस शेप का। शेप का तो होता है ट्रायंगल। तो इसी प्रकार जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो नंबर ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। इसमें पहला नंबर तो 1 है, ठीक, ये 1 का एक ट्रायंगल बन गया। और इससे अगला नंबर है हमारा 3, 1 2 3, ठीक, 2 नीचे होगा एक ऊपर होगा, ये ट्रायंगल। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं घटते क्रम में। अब इससे अगला नंबर हमें लेना होगा तो 1 2 3 नीचे हो गए, 2 इसके ऊपर हो गए और एक इसके ऊपर, तो ये ट्रायंगल बन गया। ये कितने हो गए? 1 3 और इसमें हो गए 6। पहले हम 1, सेकंड में 3, थर्ड में 6, और इससे आगे अगर लेंगे तो 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, ठीक। ये कितने हो गए? देखो इसमें ये समझने वाली बात है, ये 6 नंबर है, यहाँ 3 है, तो ये 3 तो समझ लो ऊपर ऊपर का है, ये है। नीचे कितने जुड़े? 4, तो 6 4 10। अब इसी प्रकार से जो अगला होगा ना तो उसमें उसमें 1 2 3 4 5, ये 5 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे उसके? 15। तो नीचे वाली लाइन में 1 बढ़ के वो अगला नंबर आता रहेगा। आइए अब इन्हें एक लाइन में लिखते हैं।
1 3 6 10 15 21 और 28। हमने आपको 15 तक के बता दिए। उसी प्रकार से 15 से नीचे 15 प्लस 6 जोड़ के 21 आ गया, और 21 प्लस 7 जोड़ के 28 आ गया। देखो 1 प्लस 2 जोड़ के 3, 3 प्लस 3 जोड़ के 6, 6 प्लस 4 जोड़ के 10, 10 प्लस 5 जोड़ के 15। यानी अगर हर नंबर में उससे अगला नंबर सीक्वेंस जोड़ के वो बढ़ता चला जाता है। ये 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से आगे जोड़ के अगला नंबर भी निकल जाएगा। ठीक, अब आइए, अब हम अगली उस पर आते हैं। ट्रायंगुलर नंबर के बाद आए हैं बच्चों स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या है? स्क्वायर नंबर इस प्रकार से हैं कि जिनमें किसी पर्टिकुलर नंबर का बेस होता है और उतनी ही उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, या उतनी उसकी लाइन, ऐसे कह लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 ही है तो 2 ये हो गए, बेस हो गया, और 2 इसकी हाइट हो गई। या मान लीजिए 3 है ना, 3 ही बेस हो गया और 3 इसकी हाइट हो गई। तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। इसी प्रकार से 4 में भी 4 लाइन बन गई इसकी, कितनी हो गई? 16। और ये एक ही है, एक ही हाइट हो गई और एक ही इसका बेस हो गया। एक ही हाइट हो गई और एक ही बेस हो गया, तो ये एक है। या 2 हाइट, 2 बेस और 2 हाइट, तो 4 हो गया। 3 बेस और 3 हाइट, तो 9 हो गया। और 4 बेस 4 हाइट, इसी प्रकार से 5 का होगा तो 5 ही बेस होगा उसकी और 5 ही उसकी हाइट होगी। यानी कितना हो जाएगा वो? 5 × 5 25। या ऐसे भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आप देखो, ये 1 गुणा 1 है, ये 2 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 है, ये 4 गुणा 4 है, और ये 5 गुणा 5 है। तो अगला क्या होगा? इससे अगला इस सीक्वेंस में होगा 6 गुणा 6 बराबर 36, जिसमें 6 ही इसकी हाइट होगी और 6 इसका बेस होगा। तो ये नंबर देखिए, क्योंकि एवरी काउंटिंग नंबर के स्क्वायर्स में है, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर कहा जाता है, और इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट सुविधा की दृष्टि से करते हैं। अब स्क्वायर नंबर से आगे अगले हैं हमारे क्यूब नंबर। क्यूब नंबर में क्या है? जिस प्रकार तो हमने स्क्वायर नंबर लिए थे, तो उन स्क्वायर नंबर में हम मान लीजिए 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था। इस प्रकार से क्यूब नंबर में पावर ऑफ 3, यानी 1 × 1 × 1 बराबर 1, यानी 1 लंबाई है ना, 1 वाइड और 1 इसकी पीछे तक डेप्थ। ठीक, 1 × 1 बना 1। इसी प्रकार से हम लेंगे 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3, या 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? 2 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8। ये 8 कैसे होंगे? देखो, 2 तो हो गए बेस और 2 हो गई इसकी हाइट, 2 2 4 हो गए। अब ये पीछे भी एक लाइन ऐसी और है,
ये आपको इमेजिन करना है। इसे अगर हम इसकी जगह स्क्वायर से बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए 2 का बेस हो गया, 2 की हाइट हो गई। अब इसे हम एक लाइन तो ये है हमारी, अब एक लाइन हमने पीछे और बना ली इसकी। ठीक, 4 ये हो गए, 4 इसके पीछे हो गए, तो कितने हो गए 8। इस प्रकार से 3 × 3 × 3 बराबर 27। ये कैसे होंगे, इसमें 3 का स्क्वायर बना लेते हैं। थ्री की ये हो गई बेस और 3 की हाइट होगी, 3 की हाइट 3 का बेस। अब इसे ऐसे ही पीछे 3 भागों में लेंगे। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, हाइट में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये देखिए है ना। 3 की बेस, 3 की हाइट 9 हो गए, और 9 इंटू एक लाइन ये हो गई, ये वाली एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, यानी 3 इंटू 9 27। इसी प्रकार से जो इससे अगला होगा वो 4 इंटू 4 बराबर 64। उसमें 4 का बेस होगा, 4 की हाइट होगी, 4 की डेप्थ होगी। इसी प्रकार से ये होगा। ये इस नंबर सीक्वेंस को ऊपर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ये होगा 1 8 27 64 125 और 216। ये आपके ये 1 इंटू 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है और ये 6 की पावर 3 है। इसी प्रकार से नंबर सीक्वेंस चलेगा। जरा इसे ब्लैक बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड थोड़ा ऐसा पुराना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गए हमारे अब स्क्वायर। अब स्क्वायर नंबर हो गए, क्यूब नंबर हो गए। अब आए ब्रहन का नंबर। ये बहुत खास नंबर है, आपकी बुक में दिया हुआ है ब्रहन का नंबर। ये कैसे नंबर है, इन्हें समझिए बहुत ध्यान से, और ये आगे तक बहुत काम आए। 1 2 3 5 8 13 और 21। अब इसमें आप देखिए कोई पैटर्न दिख रहा है बच्चों? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ी कोशिश कीजिए कि इसमें क्या दिख रहा है। अब भाई मुझे तो इसमें दिख रहा है कि 1 में जोड़ा था 2 आ गया, 2 में जोड़ा 3 आ गया। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। लेकिन ये 3 के बाद 5 कैसा है? इसमें 2, चलिए ऐसा मान लीजिए कि अब हो सका 2 जोड़ दिया हो, तो फिर अगर यहाँ 2, यहाँ 1 जोड़ा था 3 स्टेप में, तो इधर भी 1 2 जुड़ा होगा, तो 5 में 2 जोड़ 7 आना चाहिए था, और 7 के बाद 9 आना चाहिए था। मगर यहाँ 8 और 13 और उसके बाद 21 तो बहुत आएगा नंबर है। तो ये क्या पैटर्न है? तो देखिए ये पैटर्न इस प्रकार का है बच्चों कि इसमें जो कोई भी नंबर है वो उससे पीछे के 2 नंबर्स को जोड़ कर बना है। जैसे क्या 21 है, 21 क्या जोड़ कर बना है? 13 और 8, 21 आ गया। इस प्रकार 13 क्या जोड़ कर बना है? 8 और 5, 8 हो गया, 5 हो गया। 8 क्या जोड़ कर बना है? 5 और 3 ये जोड़ कर बना है।
5 क्या जोड़ के बना है, पीछे के दो नंबर 3 और 2, 3 और 2 5। 3 क्या जोड़ के बना है, 2 और प्लस 1, 2 और 1 3। 2 क्या जोड़ के बना है, 1, और इसके पीछे भी जब कोई डिजिट नहीं है तो इसके पीछे भी 1 ही जोड़ लिया तो 2 हो गया। अब 1 क्या जोड़ के बना है, 1, 1 से पहली जो डिजिट है वो क्या है, 0, तो 1 और 0 बराबर 1। तो जो अगले दो नंबर जोड़ के इसी प्रकार से इससे आगे नंबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे अगला नंबर हमारा निकल जाएगा। यानी क्या आएगा अगला नंबर हमारा अगला नंबर होगा 34। इन्हें व्रेन का नंबर कहते हैं, व्रेन का नंबर सीक्वेंस। इसमें पिछले दो नंबर्स को जोड़ के अगला नंबर बनता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला है, ये आपके बच्चों टेबल 1 जो है इसमें से बताए जा रहे हैं। अगला है पावर ऑफ 2। इसमें 2 की पावर्स में नंबर है, जैसे क्या, देखिए पावर ऑफ 2, 1 इंटू 2 बराबर 2 हो गया। ठीक, अब ये 2 ले लिया, 2 इसे फिर 2 से कर दिया, 4 हो गया। अगला ये 4 ले लिया, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होगी। अब 8 को ले लिया, 8 इंटू 2 16 हो गया। इसी प्रकार से 16 इंटू 2 बराबर 32 हो गया। तो इसमें क्या है कि 1 से शुरुआत करके अगला नंबर उस नंबर का जस्ट डबल यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 या जस्ट डबल होगा, तो ये हमारा कहलाएगा पावर ऑफ 2। बहुत चीज़ है इसमें, आगे तक ऐसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहिए और पूरी सीरीज आपको बन जाएगी इसी प्रकार से। अब इससे अगला है पावर ऑफ 3। बिल्कुल जैसे पावर ऑफ 2 था उसी प्रकार से पावर ऑफ 3। बस पावर ऑफ 2 में क्या था कि मल्टीप्लाइड बाई 2 था और पावर ऑफ 3 में मल्टीप्लाइड बाई 3 है। तो पहला नंबर एज इट इज 1 से लेंगे, तो पहला नंबर तो 1 हो गया। अब अगला नंबर 1 इंटू 3 बराबर 3। अब इसके बाद 3 इंटू 3 बराबर 9। अब अगला 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 और अगला नंबर 27 इंटू 3 इक्वल टू 81। इसी प्रकार से अगले नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 करके आते रहेंगे। जैसे क्या 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 243 एंड नेक्स्ट हो गया 243 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 729। ठीक, ऐसे ही अगला नंबर जो होगा वो इसका मल्टीप्लाइड बाई 3 करके और फिर जो नंबर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाइड बाई 3 करके और फिर जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाइड बाई 3 करके, ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। तो ये हो गए पावर ऑफ 3। तो ये बच्चों आपका जितने टेबल में नंबर दिए हुए हैं नंबर सीक्वेंस के आपकी बुक में वो सब आपको समझा दिए। अब इसके बेस पे आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको
कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो जो अभी इसमें तो आपकी बुक में सिर्फ टेबल में नंबर्स दिए हुए थे, वो मैंने आपको वो सीक्वेंस एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही कि वो कैसे कैसे आए। जैसे मैंने बताया कि ऑल 1 में सारे 1 थे, है ना। काउंटिंग नंबर्स में काउंटिंग थी 1 2 3 4 5, या आपके ऑड नंबर्स में 1 + 2 जोड़ कर आ रहा था, इवन नंबर्स में 2 + 2 + 2 करके जोड़ कर आ रहा था, और ट्रायंगुलर नंबर में ऐसे नंबर थे जो 3 की टेबल में ट्रायंगल के शेप में अरेंज हो सकते हैं, और हर अगला नंबर एक बेस नंबर बढ़ा के दिया हुआ था। स्क्वायर नंबर वो थे जिसमें उतना ही बेस और उतनी हाइट थी, और क्यूब नंबर्स वो थे जिनमें उतना ही बेस, उतने ही नंबर्स की हाइट और उतनी ही डेप्थ, अंदर उतनी ही लाइन पीछे तक थी, वो स्क्वायर नंबर थे, क्यूब नंबर थे। और वृहन का नंबर वो थे जिसमें कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अपने पिछले 2 नंबरों से जोड़ के बना था। और पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 बताई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वही होगा एज इट इज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2। रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each segment. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. तो रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर ऑफ सीक्वेंस तो मैंने आपको भी समझा ही दिया, कौन सा नंबर किस तरह से है। अब इसमें अगले 3 नंबर लिखने के लिए कहा गया है कि जो बुक में है उससे अगले 3 नंबर लिख लिए। तो मैं वो आपको कर देता हूँ, देखिए। ऑल वंस में तो 1 ही तक है, 1 ही चलता रहेगा, कितना ही आगे आप चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑल वंस ही रहेगा इसमें। तो इससे अगला नंबर है काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स में हमें इन्होंने 7 तक दिए हैं, 6 और 7 तक। तो इससे अगले नंबर 8 9 और 10 हो जाएंगे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग कर लेंगे। इसके आगे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स बच्चों इन्होंने हमें दिए हैं 11 और 13 तक। तो जब 13 तक दिए हैं तो ऑड नंबर्स अगले 3 नंबर्स हो जाएंगे 15 17 19। अगले हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहाँ तक के दिए हैं इन्होंने? इवन नंबर्स हमारे टेबल में दिए हैं 14 तक के, ठीक, 14 तक के दिए हैं। तो इससे अगले 3 हो जाएंगे 16 18 और 20। ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास दिए हुए 28 तक के, ट्रायंगुलर 28 तक के दिए हुए। तो 28 से अगले ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएंगे? उसी प्रकार से होंगे जिसमें आपको बताए थे डॉट। 36 से अगला 45 और 45 से अगला 50। देखिए 28 प्लस कितना 45 और 45 से अगला 50। देखिए 28 प्लस कितना करा हमने 8, ठीक। अब इसके लिए क्या करा प्लस 9 और इसके लिए प्लस 10। हर एक अगले नंबर को जोड़ के अगला नंबर आता। तो ये ट्रायंगुलर नंबर है। अब इसे इरेज कर देते हैं अगले 3 और अगले नंबर सीक्वेंस को लिखते हैं जो कि हमसे पूछे गए। बच्चों एकदम इसे आगे न देखते हुए इसे वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले अपने आप
इन नंबर सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करना और थोड़ा उसमें माथापच्ची करना, और आप आसानी से कर लो क्योंकि मैंने आपको समझाया कैसे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है तब फिर आगे वीडियो देख के जो मैं नंबर सीक्वेंस लिख रहा हूँ फिर उन्हें कर लेना, फिर समझना कि आप कहाँ स्किप कर गए। दोबारा देखें यूट्यूब को वीडियो और तब देखें कि हम कहाँ स्किप कर गए, किस वजह से हमसे नहीं हो पाए। क्योंकि पढ़ने का फायदा तो जब ये जब आप खुद कर पाओ, नहीं तो ऐसा तो क्या है, ऐसा तो कोई फायदा बेनिफिट मिल नहीं रहा। अब स्क्वायर्स में, स्क्वायर नंबर सिस्टम में हमें इन्होंने 49 तक के दिए थे, ठीक। तो 49 से अगले 3 क्या होंगे, लगाओ दिमाग लगाओ। 49 कैसा आया था, 7 इंटू 7, तो ये 8, अगला 9 इंटू 9 और अगला 10 इंटू 10, ठीक। अगले 3 आ गए स्क्वायर वाले। अब आ गए क्यूब। क्यूब में कहां तक दिए हुए हैं हमारे टेबल, 216 तक दिए हुए हैं, ठीक। 216 तक दिए हुए हैं, ठीक। किसका है, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इससे अगला क्या हो जाएगा हमारा, 7 इंटू 7 इंटू 7। क्यूब नंबर अगला हो जाएगा 343। इसी प्रकार से 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हमारा आएगा 512। इससे अगला आएगा हमारा 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक, इस प्रकार से आप ये लिख देंगे। अब अगला हमारे बचे अगले नंबर सीक्वेंस देखते हैं। अगला नंबर सीक्वेंस है ब्रेन का। मैंने बताया था पिछले 2 नंबर्स को जोड़कर बना है, तो इसमें हमें इन्होंने दिए हुए हैं ब्रेन का नंबर्स में 21 तक दिए हुए हैं, और 21 से पिछला क्या था 30, 13 और 21 लिख देते हैं। तो ऐसे 3 करने के लिए 13 प्लस 21 बराबर हो गया 34, और इससे अगला 34 प्लस 21 बराबर हो गया 55, और इससे अगला 55 प्लस 34 बराबर 89। अब आए इससे अगला पावर्स ऑफ 2, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में इन्होंने हमें कहां तक दिए हैं, 64 तक। तो 64 से अगले 128 इंटू 2 256, और 256 इंटू 2 512। ये पावर्स ऑफ 2 के अगले 3 हो गए। अब पावर ऑफ 3 के आ जाओ। पावर ऑफ 3 में दिए हुए हैं 729 तक। तो 729 इंटू 2 2187, 2187 इंटू 2 6561, और 6561 इंटू 3 19683। ठीक है, तो ये इन्होंने जो नंबर सीक्वेंस अगले 3 मांगे थे वो हमने सभी ने बता दिए।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, अपने परिचितों को सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है।